स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एनपीओ के क्वेश्चन 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 तक कवर किया था। क्वेश्चन 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की कुछ आइटम्स दे रखी है जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम क्रेडिट साइड और ये अमाउंट। क्लियर? हमने डेबिट साइड का कॉलम बहुत ही कम बनाया है क्योंकि मेनली इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन से दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड्स की आइटम में रिकॉर्ड ही करना है क्रेडिट साइड में। इसके लिए क्रेडिट साइड का कॉलम थोड़ा ज़्यादा बनाया है। फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्स ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, कंपनी के लिए इनकम है तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट 50,000, तो ये 50,000 अमाउंट। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है 31 मार्च 2016 की। यहाँ पर 2016-17 का अकाउंट है, इसका मतलब 16 ओपनिंग है और 17 क्लोजिंग है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है ओपनिंग की, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस तरीके से, फिर क्लोजिंग की भी दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट है इसमें एडिशनल नोट, सब्सक्रिप्शंस ऑफ 1500 रुपीज आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015 एंड 16। 2015 एंड 16 की अमाउंट जो अभी तक एरियर है, स्टिल इन एरियर का मतलब है अब तक नहीं मिले। जब अब तक अमाउंट ये नहीं मिले इसका मतलब कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लेस करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में भी लेस करेंगे, क्योंकि ये जब पेमेंट मिली नहीं है तो इन फ्यूचर में भी, क्योंकि इसने क्या कहा अकाउंट क्लोज करने तक भी इसको नहीं मिले। स्टिल इन एरियर का मतलब क्या है? अब तक नहीं मिले, अब तक मतलब क्लोजिंग बैलेंस तक 2016 के 17 तक भी नहीं मिले। इस केस में ओपनिंग का जब हम आउटस्टैंडिंग सॉल्व करेंगे और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सॉल्व करेंगे तो इस 1500 के अमाउंट को निकाल के मतलब माइनस करके अमाउंट्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब तक तो ये स्टेप्स आपको लर्न हो गए होंगे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होती है, क्यों होती है उसको हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 20,000, जिसमें से अभी हमने नीचे नोट में पढ़ा है कि 1500 रुपीज जो कि अभी तक नहीं मिले, इसका मतलब माइनस, तो यहाँ पे बचा आपके पास 18,500, इसको माइनस कर दिया तो माइनस करके 31,500। नेक्स्ट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होती है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 6,000, जिसमें से 1500 रुपीज स्टिल इन एरियर है, नहीं मिले, अब तक नहीं मिले, इसका मतलब कि क्लोजिंग में भी नहीं मिले हैं, तो इसमें से भी हम 6,000 में से 1500 फिर से लेस कर देंगे। लेस करके क्या आ गया हमारे पास अमाउंट 4,500, जिसको हमें क्या करना है ऐड, तो हमने ये ऐड कर दिया, ऐड करके ये अमाउंट आ गई 36,000। क्लियर? नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2016, मतलब ओपनिंग का एडवांस है, और ओपनिंग का एडवांस क्या होता है ऐड, तो ऐड कर देंगे इसको ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस की अमाउंट है 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज ऐड कर दिया, ऐड करके आ गया ये 44,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस क्या होती है लेस, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ये, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, अमाउंट है 9,000 रुपीज, तो इसको हम कर देंगे लेस, ये लेस करके अमाउंट आ गई 35,000। आगे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये अमाउंट क्या करेंगे हम बाहर रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन कवर। क्लियर? तो अमाउंट मैच करते हैं, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट अमाउंट है 35,000। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 11th है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ क्लब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। काफी बच्चों को इस ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, डिस्कस करते हैं इसको। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में 1,20,000। जब हम इन क्वेश्चंस में हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारा जो ये लास्ट में जो आंसर्स निकल के आता है, ये आंसर क्या है? ये आंसर होता है हमारे पास इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कि हमें सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम मिलेगी, कंपनी को कितनी इनकम रिसीव होगी, वो ये अमाउंट होती है। क्लियर? बट इस क्वेश्चन में पहले ही ये अमाउंट गिवन है, मतलब 1,20,000 जो हम अमाउंट ये बाहर सॉल्व करते हैं ये अमाउंट पहले से हमें गिवन है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस
31 मार्च 2018 और यहाँ पे 18 में ही अकाउंट क्लोज है, मतलब ये क्लोजिंग एडवांस है, 10,000 दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2017 मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 मतलब क्लोजिंग की अमाउंट है आउटस्टैंडिंग की। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1 अप्रैल 2017 मतलब ओपनिंग की एडवांस दे रखी है इस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे इसने ये अमाउंट भी दे रखी है, सारी अमाउंट जो एडलेस वाली है दे रखी है, बट ये मेन अमाउंट नहीं दे रखी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हमें इस मेन अमाउंट को ही निकालना है, क्योंकि इसने क्या कहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और हमारे क्वेश्चन में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट हमेशा दी हुई होती है जिसमें से हम एडलेस करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में इसका मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही निकालना है जिसमें से हम ये आइटम एडलेस करते हैं। इसके लिए हम इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मेट है इसी वे में, मतलब इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन का ही, इसे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन उसको भी एक बार हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि इन दोनों में से अगर दोनों अकाउंट्स आपको मेंटेन करने आते होंगे तो पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी सेम वही डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है। डेबिट में सबसे पहले इसका स्टेप ध्यान रखना है, पहले पर्टिकुलर अमाउंट और ये पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। नेक्स्ट है, सबसे पहले इसमें डेबिट साइड में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आती है। लर्न करने का तरीका, ओपनिंग इस साइड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 27,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जस्ट इसका रिवर्स क्रेडिट साइड आती है, तो बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है 22,000। नेक्स्ट है, जिस तरीके से ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग इस साइड आया डेबिट साइड, तो इस तरीके से क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड। सेम इसी वे में अगर क्लोजिंग ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, अगर ओपनिंग का एडवांस अगर क्रेडिट साइड है तो बाय ओपनिंग एडवांस की अमाउंट कितनी है, ओपनिंग एडवांस है 8,000 रुपीज और क्लोजिंग एडवांस जस्ट इसका रिवर्स, मतलब डेबिट साइड टू क्लोजिंग एडवांस की अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से हमें जो इनकम रिसीव हुई है, मतलब ये मेन अमाउंट हम इसी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो टू क्या पॉइंट है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 1,20,000। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास ये अमाउंट आएगी 1,57,000। 1,57,000 में से अगर हम ये 30,000 इनको ऐड करके आ रहा है 30,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस जो बच रहा है वो बच रहा है 1,27,000 जो इनके बीच में अमाउंट आएगी। और ये अमाउंट क्या होगी हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो हर क्वेश्चन में गिवन होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्लियर है पॉइंट। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट जो है 127,000, क्लियर है पॉइंट। तो इस ये हमारा 11th क्वेश्चन भी कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे हम 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 के फर्स्ट पार्ट करेंगे अभी। ए पार्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका मतलब मेंटेन करना है हमें, जिसकी कुछ अमाउंट दे रखी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड सेम एक्सपेंडिचर, और इस क्वेश्चन में भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है, तो इसका मतलब कि हमें इनकम साइड का थोड़ा सा कॉलम ज़्यादा बनाना है, गैप, जिसमें सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करने में आसानी हो। सब्सक्रिप्शन एरियर है 31 मार्च 2018 के, अमाउंट है 12,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के 9,000 रुपीज़। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 31 मार्च 2019 में इंक्लूडिंग 10,000 रुपीज़ 2018 के। 2019 की अमाउंट है, लेकिन उसमें 2018 की अमाउंट भी इंक्लूड है और साथ में 8,000 रुपीज़ 2020 की इंक्लूड है और 3,000 रुपीज़ 2021 की इंक्लूड है, क्लियर। इसका मतलब कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है हमें 4,60,000, मतलब कि बाय सब्सक्रिप्शन हम रिकॉर्ड करेंगे 4,60,000। नेक्स्ट है, ये तो हमारे पास सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट दे रखी है, और आगे देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन।
हाँ, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है 31 मार्च 2019 की 20,000 रुपीज़ की। सब्सक्रिप्शन एरियर है 31 मार्च 2018। 2018 मतलब ओपनिंग और एरियर होता है आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, मतलब अमाउंट पेंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है। 2018 मतलब ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग दे रखी है 12,500। तो हम यहाँ पे 12,500 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे इंक्लूडिंग अमाउंट में बोला था कि 10,000 रुपीज़ 2018 के हैं। 18 मतलब ओपनिंग की अमाउंट 10,000 रुपीज़ है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो 12,500 नहीं बल्कि 10,000 रुपीज़ ही है। 10,000 रुपीज़, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी 10,000, जिसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 4,50,000। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने की है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, यहाँ तो नहीं दे रखा, देखते हैं एक बार पीछे इन्फॉर्मेशन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपीज़। एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज़। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 4,70,000। नेक्स्ट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। अब नेक्स्ट है ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस की अमाउंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2018 की अमाउंट दे रखी है और 19। ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुई है 2018 में, लेकिन वो अमाउंट रिलेटेड थी 2019 की। अमाउंट है 9,000 रुपीज़, तो ये 9,000 रुपीज़ ओपनिंग एडवांस जो कि ऐड हो जाएगी, इसको हम ऐड कर देंगे 4,79,000 रुपीज़। नेक्स्ट है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस क्या होती है? लेस, तो यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस की अमाउंट कितनी है हमारे पास? तो यहाँ पे हमने इंक्लूडिंग अमाउंट पे पढ़ा था 8,000 रुपीज़ 2020 के हैं और 3,000 रुपीज़ 2021 के हैं। अब हमारा जब अकाउंट क्लोज हो रहा है 2019 को, इसका मतलब कि 19 के बाद की वो जो भी अमाउंट होगी वो सारी एडवांस में होगी। 19 के बाद चाहे वो 20 की हो, चाहे 21 की, 22 की, कभी की भी हो। तो यहाँ पे इसने 8,000 रुपीज़ 2020 के दे रखे हैं, 8,000 ये एडवांस हो गए, और 3,000 रुपीज़ 2021 के दे रखे हैं, मतलब 3,000 ये एडवांस हो गए। 8 और 3 टोटल 11,000 हमारे क्लोजिंग के एडवांस है, जिसे हम लेस करेंगे मेन सब्सक्रिप्शन अमाउंट में से, तो ये आ गया 4,68,000। क्लियर। आंसर्स देख लेते हैं। 4,68,000, तो ये रहा 4,68,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। तो इस क्वेश्चन में इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय प्रिंस क्लब दिल्ली वर 2.5 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग 15,000। सेम वही सेम क्वेश्चन है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें भी सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट सेम वही फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर ये अमाउंट सेम वही इनकम, और ये अमाउंट सेम उसी तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हमने एक्सपेंडिचर में अमाउंट स्पेस थोड़ा कम लिया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का तो यूज़ है नहीं, सब्सक्रिप्शन का ही पॉइंट है, इसलिए ठीक है समझाने के लिए। बाकी आपको पेपर में इसमें गैप दोनों में इक्वली लेना है। तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपीज़, तो बाय सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2.5 लाख, तो यहाँ पे 2.5 लाख लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट है 2019 का अकाउंट क्लोज हो रहा है, मतलब 19 हमारा क्लोजिंग होगा और इससे जस्ट पहले 18 ओपनिंग होगा, इंक्लूडिंग 15,000 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 13,000 फॉर द ईयर एंडेड 2020। मतलब कि ये जो 13,000 रुपीज़ है ये तो क्लोजिंग का है, क्लोजिंग एडवांस, और ये ओपनिंग का। क्लियर है पॉइंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। एट द ईयर ऑफ एंडेड 31 मार्च 2019 वर 25,000 द सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये कह रहा है कि 2018 की अमाउंट ड्यू तो हो गई बट रिसीव नहीं हुई, मतलब आउटस्टैंडिंग है। 2018 की आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 21,000, और 25,000 दे रखी है क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग। आगे वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द सेम डेट, सेम डेट मतलब ओपनिंग की बात कर रही है, 16,500। इसका मतलब कि 16,500 यहाँ पे एडवांस है ओपनिंग की, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ओपनिंग की एडवांस है, ये रफ है आपके पास, ओपनिंग एडवांस दे रखा है 16,500, और क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है हमारे पास क्वेश्चन में, क्लोजिंग एडवांस ये रहा 13,000 रुपीज़ है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है क्वेश्चन में
2018 की आउटस्टैंडिंग 21,000 है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इंक्लूडिंग 15,000 जो है 2018 के हैं, मतलब 21,000 रुपीज़ 2018 के हैं, जिसमें से सिर्फ 15,000 ही रिसीव होंगे। इसका मतलब कि 15,000 ही कंसीडर किया जाएगा ओपनिंग में, 21,000 नहीं। जिस तरीके से अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे 1,500 रुपीज़ एरियर थे अब तक। एरियर का मतलब क्या है कि वो पैसे मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो फिर हमें उसे कंसीडर करना ही नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या किया था, माइनस। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में 21,000 की जगह ओनली 15,000 ही रिसीव्ड होंगे, तो 15,000 ही हम कंसीडर करेंगे। 15,000 रुपीज़ क्या है, ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग। क्लियर है पॉइंट। और क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग के लिए अमाउंट है हमारे पास, क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग ये रही 25,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019 की 25,000, तो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, 25,000। क्लियर। अब इस अमाउंट को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है हमारे पास 15,000, तो 15,000 क्या करेंगे, लेस, तो ये आ गया 2,35,000। नेक्स्ट फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 25,000, 25,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 2,60,000। नेक्स्ट है ओपनिंग एडवांस, तो ओपनिंग एडवांस क्या होता है, ऐड ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस की अमाउंट है 16,500, इसको ऐड कर देंगे तो 2,76,500। और नेक्स्ट है क्लोजिंग का एडवांस, क्लोजिंग का एडवांस क्या होता है, लेस, तो क्लोजिंग एडवांस अमाउंट है 13,000, इसमें से अगर हम लेस कर देते तो ये आ गया 2,63,500। क्लियर है पॉइंट। अब एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, तो ये रहा 2,63,500। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017। क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग निकालनी है। ये पता कैसे चल रहा है कि ये अमाउंट क्लोजिंग की है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2016 और 17 की अमाउंट है। इसका मतलब 16 की अमाउंट ओपनिंग और 17 की अमाउंट क्लोजिंग। तो हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सेम हम इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना सकते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम रीड आउट करते हैं, देखते हैं। एक क्लब जिसमें 200 मेंबर्स है और हर एक मेंबर एनुअली 1,000 रुपीज पे कर रहा है। द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसका अमाउंट 2,05,000 रुपीज है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब है कि जो सब्सक्रिप्शन से रिसीव होती है अमाउंट, मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन करते वक्त दिया होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंट। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंट जिसमें से हम ऐड लेस करते हैं जो मेन अमाउंट होती है, वो हमें गिवन है हमारे पास। और ये जो पॉइंट है 200 मेंबर्स, हर एक मेंबर्स 1,000 रुपीज पे कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अमाउंट जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आता है कि हमें मेंबर्स से अब कितने करंट टाइम पे कितने पैसे मिलने वाले हैं, वो अमाउंट भी हमारे पास गिवन है। क्लियर। आगे एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 की अमाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2017 मतलब क्लोजिंग की अमाउंट दे रखी है एडवांस की। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2016 मतलब ओपनिंग की एडवांस गिवन है। क्लियर है, सारी अमाउंट गिवन है, बस एक क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग गिवन नहीं है। इसको हम सॉल्व करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होगा। डेबिट में वही पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने अभी कुछ क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन पहले ही किया, ये 1-2 क्वेश्चन पहले ही, ये पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाती है, ये फॉर्मेट है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की अमाउंट इस क्वेश्चन में है 30,000। क्लियर। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो हमें वैसे भी इसमें निकालना ही है, कैलकुलेट करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन की जो एडवांस है ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है, तो बाय ओपनिंग एडवांस जिसकी अमाउंट है 14,000 रुपीज, और क्लोजिंग की एडवांस जस्ट इसका अपोजिट, मतलब टू साइड रिकॉर्ड की जाती है, तो टू क्लोजिंग एडवांस जिसकी अमाउंट है 40,000 रुपीज। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड की जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है 2,05,000 रुपीज, जिसमें से हम एड लेस करते हैं, वो अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है, तो बाय रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन
बाय रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, जो अमाउंट है हमारे पास 2,05,000। और नेक्स्ट यहाँ पे 200 मेंबर्स है, जो हर एक मेंबर 1,000 रुपीज़ पे कर रहा है। ये अमाउंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लास्ट में जो अमाउंट बचती है वो है। इसका मतलब कि ये अमाउंट हमारी डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पे इनकम, इसे हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन के तौर पे इतनी इनकम होने वाली है। कितनी? 200 मल्टीप्लाई में 1,000, क्योंकि हर एक मेंबर 1,000 रुपीज़ पे करेगा, मतलब 200 मेंबर्स मिलके 2 लाख रुपीज़ पेमेंट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल आती है, इक्वल टोटलिंग। तो जरा इक्वल करते हैं, यहाँ पे आ गया 2,70,000 और क्रेडिट साइड में भी 2,70,000, क्योंकि जो बैलेंस बड़ा होता है वो दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है। 2,70,000 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 51,000 रुपीज़। क्लियर है? 51,000। तो ये 51,000 का जो बैलेंस बचा है वो किस चीज़ का बैलेंस है? वो है हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लियर है पॉइंट? ये क्या निकला? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 13 क्वेश्चन भी कवर होता है, 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट है। 14 से आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।